Yes, class. In today class, we discuss the point of hardness. When you press different material with your hands, some of them may be hard. जब आप किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, अपने हाथ से टच करते हैं, तो क्या करेंगे? सम ऑफ देम में बी हार्ड। उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कुछ मटेरियल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, और कुछ मटेरियल कंप्रेस क्या हो जाते हैं? बहुत ही इजीली हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, आप अलग अलग मटेरियल को प्रेस करते हो, तो सम ऑफ देम में बी हार्ड टू कंप्रेस। कुछ क्या होते हैं? हार्ड होते हैं कंप्रेस में करने में, और व्हाइल अदर कैन बी इजीली। और कुछ जो दूसरे पार्टिकल्स, जो दूसरे मटेरियल होते हैं, वो बहुत ही इजीली क्या हो जाते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता पड़ रहा है कि हमारे पास दो प्रॉपर्टी आ रही है। एक तो बहुत इजीली कंप्रेस हो जाता है, और एक बहुत ही हार्डली कंप्रेस होता है। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अ मेटल की, है ना, एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड। हम एक मेटल की को मोड़ लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? उसको वुड के ऊपर एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चॉक, इन सब मटेरियल पर उस मेटल की से क्या करते हैं? स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करना मतलब उसको दूसरे मेटल पे क्या करेंगे? हम रब करेंगे। ठीक है, तो हमने मेटल की से क्या किया? स्क्रैच किया। वुड, एल्यूमिनियम, a piece of stone, candle, chalk and any other material। हमने इन सब मटेरियल्स पे क्या किया? उसको स्क्रैच करने की कोशिश की। तो हम वी कैन ऑब्जर्व, हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्क्रैच सम मटेरियल व्हाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली। तो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो जल्दी से स्क्रैच नहीं होते हैं, लेकिन मटेरियल विच कैन कंप्रेस्ड और स्क्रैच, तो हमने देखा कुछ मटेरियल तो इजीली स्क्रैच हो जाते हैं। जैसे चौक देखा होगा उन्होंने, तो चौक बहुत इजीली क्या हो जाता है? स्क्रैच हो जाता है ना, स्क्रैच कर सकते हैं उसको बहुत जल्दी। लेकिन एल्यूमिनियम है ना, स्टोन का पीस है, उसको बहुत जल्दी हम स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे मटेरियल which can compressed or scratched easily are called soft. Clear? A material which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other material which are difficult to compress are called hard. It's clear? जो बहुत ही इजी तरीके से कंप्रेस हो जाते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं, उनको हम कौन सा मटेरियल बोलते हैं? These are soft material, और which object difficult to compress and difficult to scratch are called hard material. For example, cotton, sponge is a soft, ये बहुत soft material है। आयरन इसका एग्जांपल है, हार्ड मटेरियल का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट है, इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अपीयरेंस की बेसिस पे हमने देखा मटेरियल्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी पड़ती है, लाइक लस्टर, हार्डनेस, be rough or smooth. Can you think of the property that describe the appearance of a material? क्या आप इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और बता सकते हो जो उस मटेरियल की क्या शो करे? अपीयरेंस को शो करे। बता सकते हैं आप? क्या होगी? सोचो। कलर, एक और प्रॉपर्टी हम कौन सी देख सकते हैं? कलर। कलर क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई मटेरियल है, उसका क्या कलर है, वो भी हमें उसके अपीयरेंस को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, collect some, next point is soluble or insoluble. Collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder and sand and sawdust. हमने कुछ सैंपल्स ले लिए, है ना? क्या क्या लिया हमने? शुगर, सॉल्ट, chalk powder, sand and sawdust. And take a 5 glasses of water. हमने 5 glasses में क्या ले लिया? बीकर्स में। ये देखिए जी, ये जो इस शेप के होते हैं ना बेटा, इनको भी बीकर बोला जाता है। एक तो बॉटल शेप के मैंने आपको कल परसों स्ट्रक्चर दिखाई थी, उसको भी बोलते हैं बीकर। और ऐसे जो फ्लास्क लाइक ऐसे बड़े राउंड माउथ के होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? बीकर्स बोला जाता है। फिर ईच वन ऑफ दैम अबाउट 2/3 विद वाटर। अब हर बीकर को हमने कितने बीकर लिए? 5 बीकर लिए, जिसको हमने 2/3 पार्ट जो है किससे फिल कर लिया? हमने 2/3 पार्ट फिल कर लिया किससे? वाटर से। अब हमने जो डिफरेंट मटेरियल्स लिए थे उन सबको फर्स्ट ग्लास में जैसे शुगर को मिक्स किया, सेकेंड में सॉल्ट को मिक्स किया, ऐसे ही सिमिलरली हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स लिए, चॉक पाउडर, सैंड जो भी लिया है, उन सबको हम इन 5 ग्लासेस में या 5 बीकर्स में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे।
एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू अदर, सब स्मॉल अमाउंट में सभी ग्लासेस में हमने डाल दिया। स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम, हम ये जो स्टिर करेंगे स्पून की हेल्प से। अब हम जो भी कंटेंट हमने मिक्स किया है, जिसके अंदर है, किसी में सैंड, किसी में सॉल्ट, किसी में शुगर, सबको स्टिर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पून। ठीक है, स्टिर करना मतलब मिलाना, स्टिर करना मतलब मिलाना। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, अब कुछ मिनट रुके। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर, अब उस सब्सटेंसेस का क्या हुआ पानी के अंदर, अब हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ चीजें तो सेटल डाउन भी हो गई हैं, है, और कुछ ऊपर की तरफ फ्लोट भी हो रही हैं। तो हमने मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड विद मिक्सर, देखिए सॉल्ट होगा वाटर के अंदर तो क्या होगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर जो है सॉल्ट में मिक्स करेंगे तो कंप्लीटली डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। शुगर में क्या होगा, सेम एज डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। सैंड नॉट डिसअपियर, सैंड जो होती है मिक्स नहीं होती, तो नॉट डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, ये क्या होगी, नॉट। ठीक है, नॉट कंप्लीटली इन वाटर। चॉक पाउडर सेम, सॉडस्ट सेम। देखिए चॉक पाउडर और सॉडस्ट तो क्या करती हैं, अगर डिसअपियर नहीं होती हैं तो क्या करती हैं, वाटर के ऊपर की तरफ इस तरीके से क्या होने लग जाती हैं, फ्लोट होना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा है, सॉडस्ट जो है या चॉक पाउडर जो है वो इस तरीके से इसमें सबमिट ऊपर की तरफ फ्लोट होना। सॉडस्ट जो है बहुत हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। अब सैंड और जो चॉक पाउडर है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ सेटल डाउन होना लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको कुछ टाइम बाद में ऑब्जर्व करेंगे तब मिलेगा। एक बार तो स्टिर करके हमें धुंधला सा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम में इसको हम छोड़ देंगे, आफ्टर सम टाइम में हम ऑब्जर्व करेंगे, तब हमें ये इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी कि भाई सॉडस्ट तो क्या हुआ, ऊपर की तरफ फ्लोट होना स्टार्ट हो गई, और सैंड और चॉक पाउडर है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया। ठीक है, you will notice that some substances have completely disappeared। आपने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि कुछ substances क्या हो गए हैं, completely disappear हो गए हैं। क्या हुआ है, कुछ substances क्या हुए, completely disappear हो गए हैं और dissolve in water, water के अंदर। We say that these substances are soluble in water। अब जो सब्सटेंस कंप्लीटली क्या हो गए थे, डिसॉल्व हो गए थे, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए थे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर, जो दूसरे सब्सटेंसेस थे जो डिसअपियर नहीं हुए थे, फॉर एग्जांपल सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से डू नॉट मिक्स विद वाटर, वाटर के अंदर पूरे तरीके से डिसअपियर नहीं होते, वाटर में मिक्स नहीं होते, एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर, स्टिर करने के बाद में भी ये क्या नहीं होते हैं, उसमें डिसअपियर नहीं होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हाट वी कॉल, these substances are insoluble in water, insoluble in water। ठीक है, तो soluble कौन सा मटेरियल हो गया, soluble वो हो गया जिसके अंदर जो भी सब्सटेंस हम मिक्स करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्ली मिक्स होगा। और इनसॉल्युबल वो सब्सटेंसेस हैं जो प्रॉपर्ली सब में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, सैंड और वो हो गए जैसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। हम जो पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं वो उनको अपने अंदर डिसॉल्व करके उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में भेजने का भी काम करता है। ठीक है, डू लिक्विड आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये जो वाटर का रोल हमें पता पड़ा, हमारी बॉडी के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के जो नंबर्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, डू लिक्विड आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। अभी हमने देखिए वाटर के अंदर किसको मिक्स किया था, सैंड को मिक्स किया, सॉल्ट को मिक्स किया, शुगर को मिक्स किया। तो शुगर, सॉल्ट, सैंड ये सब किसके एग्जांपल है, कौन से मैटर के एग्जांपल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड के एग्जांपल है ना। तो हमें ये तो पता पड़ गया कि वाटर के अंदर कुछ सॉलिड
मैटर जो होता है वो मिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स हो सकता है? वाटर कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो क्या लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स हो सकता है? हम एक्टिविटी में देखते हैं। लिक्विड मीन्स विनेगर, सिरका होता है। लेमन जूस, हम आपको लेमन जूस बहुत अच्छे से पता होगा। लेमन जूस कौन सी फॉर्म में होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? लेमन तो ऑब्वियस है। लेमन जूस कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और वाटर कौन सी फॉर्म में होता है? वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि लिक्विड चीजें लिक्विड में मिक्स हो जाती हैं या नहीं होती हैं। तो हम कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं चेक करने के लिए, कुछ लिक्विड्स को कलेक्ट कर रहे हैं और उनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे कि क्या ये डिसॉल्व होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लिया विनेगर, सेकंड लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर और भी कोई लिक्विड अपन भी ले सकते हैं। ठीक है, टेक ए ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर मतलब जिसके अंदर हम पानी को फिल किए हैं। ठीक है, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर। हमने उसको आधा किससे फिल कर दिया? वाटर से फिल कर दिया। एड ए स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। अब हम इसमें से वन बाय वन मटेरियल्स को लेंगे। जैसे फर्स्ट विनेगर को लिया, फिर लेमन जूस को लिया, देन मस्टर्ड ऑयल, देन कोकोनट ऑयल एंड स्पून की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ स्पून वी स्टिर द सॉल्यूशन। हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे? स्पून की हेल्प से मिक्स कर देंगे। ओके, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट। अब इसको 5 मिनट क्या करने देते हैं? स्टैंड करने देते हैं, मतलब ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट बाद में जब हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब हम स्पून से स्टिर कर रहे होते हैं ना, उस टाइम तो ऐसा लगता है सब चीजें मिक्स हो रही। ठीक है, लेकिन उसको जब हम 5 मिनट बाद में लीव करते हैं और छोड़ते हैं, तो हमें जो चीजें मिक्स नहीं होती है वो सेपरेट लेयर्स बनाएंगे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। अगर हम देखते हैं कि जो लिक्विड जो है वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, रिपीट द सेम with the other liquid, as many different liquid as are available to you, write your observation। अब हमने सारों को वन बाय वन इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट हमने देखा विनेगर तो मिक्स वेल हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड हम देखते हैं लेमन जूस जो है वो उसका क्या हुआ? लेमन जूस में क्या हमारे को मिलेगा? मिक्स होगा कि नहीं होगा? तो लेमन जूस भी क्या हो जाता है? मिक्सेस वेल। ठीक है, लेमन जूस भी क्या हो जाता है? मिक्सेस वेल। क्लियर है? तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ये भी बहुत अच्छे से क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम रीड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल क्या होता है? नॉट मिक्स एज वेल, नॉट मिक्स। ठीक है, ये क्या नहीं होता? मिक्स नहीं होता। कोकोनट ऑयल ऑल्सो नॉट मिक्स, कैरोसिन ऑल्सो नॉट मिक्स। क्लियर? हम इस तरीके से इस टेबल को पूरा फिल कर लेंगे। नॉट मिक्स मतलब हमें कैसे पता पड़ेगा वो मिक्स नहीं हुआ? वो जो अदर वाटर होगा, लुक एट दिस डायग्राम, look at this diagram। okay, हाँ, this one is, अब ये क्या है देखिए, इसमें क्या हुआ? सम लिक्विड मिक्स वेल वाटर। अब देखिए ए वाले में सारा लिक्विड जो है ना वो अच्छे से क्या हो गया है? मिक्स हो गया है। ठीक है, तो ये मिक्स हो गया तो उसके लिए क्या वर्ड आता है बेटा? मिजिबल। क्या वर्ड पढ़ा हमने? मिजिबल। ठीक है, देखिए लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स होता है तो हम उसके लिए सॉलेबल, और इन नहीं होता तो इनसॉलेबल वर्ड यूज कर लेते हैं ना। लिक्विड में लिक्विड मिक्स होता है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं मिजिबल। जैसे लेमन जूस वाटर में मिक्स हो गया है तो हम उसके लिए एक टर्म यूज करेंगे मिजिबल। ठीक है, और मस्टर्ड ऑयल के अंदर वाटर मिक्स नहीं होता है। और देखिए इस तरीके से, देखो यहाँ से एक सेपरेट लेयर हमें इजीली दिखाई दे रही है। एक सेपरेट लेयर दिख रही है आपको यहाँ पर? ये बनी हुई है ना, नीचे वाटर है और ऊपर ऑयल है। अगर कोई ऑयल दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते तो दे मेक अ सेपरेट लेयर। वो क्या बना लेते हैं? सेपरेट लेयर बना लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लिक्विड व्हाट वी कॉल, ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? इममिजिबल। इम वर्ड लग जाता है इसके आगे, इममिजिबल। क्लियर? आई होप क्लियर ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, मिजिबल एंड इनमिजिबल। तो हमने देखा वाटर के अंदर सॉलिड भी मिक्स हो सकता है और कुछ सॉलिड मिक्स भी नहीं हो सकते हैं, और लिक्विड लिक्विड में भी मिक्स हो जाता है। वी नोटिस दैट some liquids get completely mixed with water, some others do not mix water। तो इस चार्ट से या इस एक्टिविटी से हमें क्या पता पड़ा कि कुछ में तो है ना लिक्विड होते हैं वो completely क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें? वाटर में। और कुछ क्या नहीं होते हैं? मिक्स नहीं होते हैं किसके अंदर? वाटर में। एंड टू फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड सम टाइम। और एक सेपरेट लेयर बना देते हैं जब उनको हम सब कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं।
ठीक है। Next point is some gases are soluble in water whereas others are not. Water usually has some small quantity of some gases dissolved in it. अभी हमने सॉलिड का लिक्विड में देखा कि कुछ चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, लिक्विड का लिक्विड देखा हाँ कुछ सब्सटेंसेस हैं जो डिसॉल्व भी हो जाते हैं और नहीं भी होते हैं ना। तो अब हम देख रहे हैं लिक्विड का गैसेस के अंदर कि लिक्विड को गैसेस लिक्विड में गैसेस डिसॉल्व होती हैं, सॉल्युबल होती हैं या नहीं। Some gases are soluble in water. कुछ गैसेस तो क्या हो जाती है, soluble हो जाती हैं, where others are not, लेकिन कुछ नहीं भी होती हैं। Water usually has a small quantity of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important. जो ऑक्सीजन गैस है ना, हम जो ब्रीथिंग में इनहेल करते हैं, हम करते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं ना एनिमल्स या प्लांट्स, वो भी तो ब्रीथिंग करते हैं। वो ब्रीथिंग करते टाइम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और वो रेस्पिरेशन वाले टाइम पे, ब्रीथिंग वाले टाइम पे जो गैस इनहेल करते हैं वो भी कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और वो कौन सी ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं जो वाटर के अंदर क्या होती है, डिसॉल्व फॉर्म में होती है। वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है। तो एक तो ऑक्सीजन हमने रीड करा कि भाई ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है। एक और गैस कौन सी, हम ब्रीथिंग में कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसेस हैं हमारी जो क्या होती हैं, वाटर के अंदर मिक्स हो जाती हैं। ये सर्वाइवल ऑफ एनिमल और प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो एनिमल और प्लांट्स जो है वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं उनके लिए ये गैस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और श्रिंक इन वाटर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में एक प्रॉपर्टी आ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट होगा या श्रिंक होगा। उस बेसिस पे भी हम ऑब्जेक्ट्स को या मटेरियल्स को टू पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. जब हमने एक्टिविटी 4 की थी तो हमने देखा था कि कुछ insoluble solids थे। कौन सा था, सैंड था जैसे ना, सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, वो सेपरेट हो गया था वाटर से और उसको हमने थोड़े टाइम के लिए स्टैंड किया, बिना हिले डुले उसको रखा तो हमने देखा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया था। You may also have noticed some liquid in activity 5. हमने कुछ एक्टिविटी 5 में भी देखा कि कुछ लिक्विड जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, वो सेपरेट लेयर बना लेते हैं। तो सेपरेट लेयर बनाते हैं तो एक नीचे लेयर होती है और एक उसके ऊपर लेयर होती है। Some of these material that did not mix with water, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, या तो वो क्या करते हैं उसकी सरफेस पर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लोट करना स्टार्ट। फ्लोट मीन्स तैरना। ठीक है, तो वो कुछ मटेरियल जो डिसॉल्व नहीं होते हैं वो या तो फ्लोटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं सरफेस पे, अदर में श्रिंक, यहाँ पर श्रिंक वर्ड आएगा ना, टू द बॉटम टू द टम्बलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टम्बलर है उसके बॉटम में बॉटम में क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे हमने सारडस्ट और सैंड का एग्जांपल पढ़ा था, सारडस्ट हल्की होती है तो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है, सैंड हैवी होता है तो सेटल डाउन नीचे की तरफ हो जाता है। वी नोटिस मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर। हम बहुत सारे एग्जांपल अभी देखेंगे कि कुछ फ्लोट करते हैं वाटर के अंदर और कुछ क्या करते हैं, सिंक हो जाते हैं यानी डूब जाते हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन, हम सूखी पत्तियों को पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर हमने देखा है। ए स्टोन दैट यू थ्रोन इन द पॉन्ड, आपने कई बार स्टोन को भी थ्रो किया होगा पॉन्ड के अंदर। few drops of honey that you let fall into the glass of water, आप कुछ ड्रॉप्स हनी की भी पानी के अंदर डाल के, what happens to all those, हम इन सब में ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा। तो बूजो would like to give him 5 example to each of float, कौन सी 5 एग्जाम्पल हम बताएं कि भाई वो ये चीजें क्या हो सकती हैं, फ्लोट हो सकती हैं और कौन सी श्रिंक हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट टेस्टिंग द सेम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और श्रिंक इन लिक्विड। तो देखिए जो स्टोन का एग्जांपल रीड किया अभी हमने, स्टोन क्या होता है, हैवी होता है, इसीलिए वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है। लीव्स जो होती हैं हल्की होती है, आपके पास प्लास्टिक की बोल होगी, प्लास्टिक का बना हुआ कुछ और होगा, वुड होगा, वो सब चीजें क्या होती हैं, ऊपर की तरफ फ्लोट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है ना,
नेक्स्ट ये भी एक पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी में एक पॉइंट हमारे पास में क्या आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव अ प्लेग्राउंड, यू माइट हैव अ प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आप हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, तो थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर वुड यू लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। आप ऐसे प्लेस को ढूंढते हैं जहां पर आप क्या हो सके, हाइड हो सके, छुप सके, सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, जहां पर आपको कोई भी नहीं देख सके। Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? आप ऐसे प्लेस को ढूंढेंगे, आप एक ग्लास विंडो के पीछे, आप एक ग्लास विंडो के पीछे छुपना चाहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। वही हमारा आंसर नो ही होगा, क्योंकि एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू देन स्पॉट यू, आपका जो फ्रेंड है आपको बहुत इजीली देख पाएगा और आपको क्या कर लेगा, ढूंढ लेगा, है ना। तो कैन यू थ्रू द ऑल द मटेरियल्स, those substances or material through which things can be seen are called transparent। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल। Example of transparent materials, shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable transparent। आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होता है, जैसे बिस्किट्स, टॉफी, ऐसे ट्रांसपेरेंट पे रखता है, ताकि आपको इजीली क्या हो जाए, ऑब्जर्व हो जाए कि कौन से बॉक्स में क्या चीज रखी है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। ऑफ ग्लास और प्लास्टिक के बने सकते हैं, सो दैट बायर कैन इजीली सीन दिस आइटम। जो भी वहां पर सामान खरीदने जाता है तो उसको इजीली वो आइटम्स क्या हो जाते हैं, दिख जाते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स वहां पर या कौन सा सामान वहां पर है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं कि जिनका पीछे से आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कैप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। आप वुडन बॉक्स के पीछे देखोगे तो क्या आपको कुछ दिखाई देगा, एक कार्डबोर्ड, कार्टून, मेटल कंटेनर, क्या आप इनके ट्रांसपेरेंट देख सकते हो? क्या इनको नहीं देख सकते हैं। वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से हम कुछ भी नहीं देख सकते, बिल्कुल भी कुछ लाइट पास थ्रू नहीं हो सकती, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? हम ऐसे मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करे, क्या ये ऑब्जेक्ट ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो हम रीड करते हैं अभी एक्टिविटी 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड अ लाइटेड बल्ब। हम एक पेपर की शीट लेंगे, ठीक है, उसको हम बल्ब के सामने दिखेंगे, बल्ब लाइट जल रही है आपकी, आप उसको अपनी आंखों के आगे रखकर लाइट बल्ब को देखने की कोशिश करें। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्या करें, नोट करें। 2 and 3 drops of some oil and spread it। अब उसके उसी पेपर के ऊपर हम 2 and 3 ऑयल ड्रॉप्स को क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे उस शीट को, और लुक अगेन टुवर्ड द लाइट एंड बल्ब। अब वापस उस लाइट एंड बल्ब को देखोगे, through that portion of the paper on which the oil has been spread, do you find that the bulb is more clearly visible than before। तो आप पहले उस पेपर में से आपने देखा था, आफ्टर ऑयल स्प्रेड के बाद में आपने उस पेपर से ऑब्जर्व किया, तो आप देखेंगे कि बाद में वो बल्ब जो है ज्यादा मोर क्लियरली विजिबल है पहले वाले से, ठीक है, सिंपल पेपर से। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? क्या आप बहुत साफ देख सकते हो उस पेपर को? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? परहैप्स नॉट। द मटेरियल थ्रू, नो, हम बिल्कुल भी क्लियरली नहीं देख सकते ना। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से हम देख तो सकते हैं लेकिन एकदम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, those objects are called translucent object, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, हम बिल्कुल लाइट पास थ्रू हो जाएगी, हमें एकदम साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। और ओपेक में हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ट्रांसल्यूसेंट में हमें दिखाई तो देता है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता है। Remember the oil patch on paper, we tested food items for presence of fat, that was translucent too।
कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल? यहाँ पर ये बताया कि हमें कौन से ऑब्जेक्ट में फैट है, हम उसको पेपर पे टच करा के देखते हैं और अगर वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है तो जो भी फूड आइटम है उसके अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट है। तो इस टेस्ट को हम किस ऑब्जेक्ट में फैट प्रेजेंट है उसकी टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। जैसे बादाम है, बादाम में ऑयल होता है या नहीं होता है, हमें ये देखना है। तो हम पेपर लेंगे, उसके अंदर बादाम को रखा और फोल्ड कर दिए, ठीक है। कुछ टाइम बाद में हम देखेंगे कि उसमें से कुछ ऑयल के पैचेस किस पे बन जाएंगे, पेपर पे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये फैट का टेस्ट हो जाता है इस तरीके से, और वो जो पेपर है वो कैसा हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, ठीक है। We can therefore group material as opaque, transparent and translucent. हमने तीन ग्रुप के नेम देख लिए, opaque है, transparent and translucent है, तीन ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेसेस। आप बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में हैं, अपने पाम को आपने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने रखा, उसके नीचे टॉर्च रखी और उसको क्या किया, ऑन किया। वेदर पाम योर हैंड इज ओपेक, वैसे आपका हाथ क्या होता है, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है या ट्रांसल्यूसेंट होता है? वैसे नॉर्मली हमारा हाथ क्या होता है, ओपेक। क्लियर? वी लर्न दैट द मटेरियल differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid, they may float or shrink। हमने अलग अलग चीजें देख ली कि कौन से मटेरियल में अपीयरेंस के बेसिस पे हम उनकी में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड, सॉफ्ट, लस्टर, नॉन लस्टर, ठीक है। मैं कुछ हमने देखा कि वाटर के अंदर कौन से मटेरियल मिक्स हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल वर्ड ट्रीट किया हमने, विजिबल, इनविजिबल। दे में फ्लोट और शिंक, और वो फ्लोट हो रहे हैं कि शिंक हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसल्यूसेंट है। हम मटेरियल को इन बेसिस पे ग्रुप्ड करते हैं, उनमें क्या क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मेन हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा हैंड वैसे तो ओपेक होता है, लेकिन इस टॉर्च के कारण ये कैसा दिखाई देने लग जाता है हमें, ट्रांसल्यूसेंट, क्योंकि पार्शियली लाइट क्या होती है, पास थ्रू होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस टाइम पे हमारा हैंड ट्रांसल्यूसेंट के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज रीड कर ली है कि हम फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को उसमें जो सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस प्रेजेंट है उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फिर उसका, ठीक है। Why do we need to group material in everyday? हमें क्यों नीड है इन सब की, इसका अपन ने आंसर प्रीवियस क्लास में रीड कर लिया है। क्योंकि बहुत लार्ज ग्रुप के अंदर से हमें ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल है उसका उसके प्रॉपर्टीज को हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं ना। एक ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल द बिस्किट्स एट अ कॉर्नर। आप ऐसा सोचें कि ग्रोसर यानी कि जो परचून वगैरह का या आपके आसपास में दुकान होती है, वो जो ग्रोसर है, शॉपकीपर है, वो अपने सारे बिस्किट्स को एक ही कॉर्नर में रख दे, साबुन को भी सबको एक साथ रख दे, ग्रेन्स को भी वहीं रख दे, पल्सेस को भी वहीं रख दे, है ना। देयर इज अनदर, तो क्या वो ढूंढ पाएगा क्या, नहीं। इसीलिए ग्रोसर क्या करता है, हर कॉर्नर में एक अलग सेपरेट करता है। सिमिलैरिटी जैसे बिस्किट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिस्किट्स हैं, उनको एक कॉर्नर में रखता है, ग्रेन्स को अलग रखता है, पल्सेस को अलग रखता है। तो इससे क्लासिफिकेशन से क्या होगा, उसका वर्क इजी हो जाएगा। अगर वो इन सारे सामान को एक जगह रख देगा तो क्या उसका वर्क इजी होगा, नहीं, है ना। There is another reason why we find such grouping useful, dividing material into groups. It's convenient to study their property. बहुत convenient हो जाता है क्लासिफिकेशन करने से, उन प्रॉपर उस मटेरियल के बारे में स्टडी करना। And also observe any pattern in this property. We will study more about this in higher class. हम इस टॉपिक के बारे में higher class में read करेंगे। Thank you. Your chapter is completed. I hope all are understood very well.